नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ आज हैं एसपी बैद शेष पॉल बैद साहब, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और जम्मू कश्मीर जैसे देश के संवेदनशील राज्य के स्टेट के केंद्र शासित राज्य के पुलिस मुखिया रहे हैं। बैद सर, आपका स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी नमस्कार। नमस्कार संजीव जी। में। आपको और दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, सीधे सीधे बात करते हैं ऑपरेशन महादेव। 22 अप्रैल 2025 का वो काली दोपहर, जब पहलगाम में अटैक हुआ, 26 और 28 निर्दोष निहत्थे लोग मार दिए। हमारी आपकी लगातार बात हो रही है। मैंने आपसे पूछा था कि सर, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से तबाह किया भारतीय फौजों ने, लेकिन उसके बाद भी जो वो 3 4 5 जो थे पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को निहत्तों के साथ खूनी होली खेलने वाले, वो चार नहीं मिले। हमने भले उनके 4,000 मार दिए जाके ऑपरेशन सिंदूर में। आपने मुझसे एक बात बैस सर कही थी कि जो ज्योग्राफिया है, भूगोल जम्मू कश्मीर का, वो बड़ा ऊपर नीचे है, उसको समझ पाना बहुत टेढ़ा काम है। आज नहीं तो कल मिलेंगे, लेकिन संजीव, ये तय है, ये निकल नहीं पाएंगे। जहां से आए हैं पहलगाम में, पार नहीं हो पाएंगे। आज वो दिन आ गया है, यानी कि 28 जुलाई को सर ये काम हो गया है कि कह रहे हैं ठीक है, वो ये नहीं, ये अलग चीज है, लेकिन मतलब बहुत हद तक ये वो ही निकलेंगे। 3 मारे जा चुके हैं। अब आप सर हमें पूरा बताएं, हम सुनेंगे आपको। संजीव जी, मैं जो आपसे बोला था मैं अपने तजर्बे से बोल रहा था, क्योंकि मेरा 35 साल का अनुभव है जम्मू कश्मीर का। हमारी सिक्योरिटी ग्रिड बहुत स्ट्रांग है जम्मू कश्मीर में। और इस जो आज हुआ है इसके लिए सारा देश, मैं समझता हूँ हर देशवासी इसका इंतजार कर रहा था। और अल्टीमेटली जो घिनौनी हरकत इन्होंने 22 अप्रैल को वहाँ पहलगाम में की थी, तो इस ऐसा नहीं है कि हमारी फोर्सेस, हमारी जेएंडके पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री कोई सोई हुई थी। वो एक एक दिन इनकी हरकत मॉनिटर कर, लेकिन सही समय पर स्ट्राइक करना पड़ता है जब सही टाइम प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिले। और मुझे लगता है आज वो दिन आ गया था। इनके बारे में पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मिली। जो ये जो महादेव ऑपरेशन इसका नाम रखा, ये महादेव हिल है, जो हमारा एक वो प्रोटेक्टेड सेंचुरी है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, डाची गाम फॉरेस्ट। डाचीगाम एक ऐसी जगह है जहां इवन अगर मुझे भी जाना हो, तो जब तक चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन हो ना हो, मैं नहीं जा सकता। इट्स अ प्रोटेक्टेड प्लेस। तो ये उसके ऊपर एक घना जंगल है वहां, उसके ऊपर ये बड़ी ऊंची सी पहाड़ी है जिसका नाम महादेव हिल है। वहां पर इनकी एग्जैक्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिली है। ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहां दूर से इनको मूवमेंट पता चल जाती है। लेकिन आप इमेजिन करें, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए किस तरह से आर्मी ने, पुलिस ने, जेएंडके पुलिस ने और सीआरपीएफ ने एक पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन जनरेट की और प्लान किया ऑपरेशन, और इनको घेरे में लिया, और ताकि ये भाग ना सके, और इनको न्यूट्रलाइज किया। और तीनों टेररिस्ट पाकिस्तानी हैं इसमें। वो मूसा मूसा जो इनका लीडर था, हाशिम मूसा, वो भी है इंफॉर्मेशन के मुताबिक। और ये जो है, इनसे हथियार मिले हैं, काफी असला बारूद मिला है इसमें। M4 राइफल, जो अमेरिकन राइफल जो अफगानिस्तान में छोड़ गई थी, वो थी इनके पास। 2 AK थी। 17 ग्रेनेड मिले हैं। तो ये पाकिस्तान ने इनको काफी ट्रेन किया हुआ है माउंटेन वारफेयर में, जंगल वारफेयर में। लेकिन मुझे विश्वास था जितने मर्जी ट्रेन हो, हम इनको मार गिराएंगे। पाकिस्तान की कोशिश थी कि इनको किसी तरीके से पार वापस लाया जाए, बचाकर, ताकि कनेक्शन जो है पाकिस्तान के साथ है पहलगाम अटैक का, वो टूट जाए। लेकिन इतना आसान नहीं था इनको वापस जाना। तो मुझे खुशी है कि हमारी फोर्सेस को कामयाबी मिली और इनको मार के। जी। एसपी बैस सर, इनके पास से अमेरिकी हथियार मिले हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं कि अमेरिका से हथियार पाकिस्तान पहुंचते हैं। आईएसआई और वहां की फौज, जो खुद ही टेररिज्म के क्लास चला रही हो, ये एक छोटी चीज है। लेकिन सर, समझना ये चाहिए, मुझे चाहता हूं मैं आपसे कि
ये जिंदा मिले या मुर्दा ये अलग चीज है, मिल गए, मारे गए, जहां से आए थे सुरक्षित नहीं पहुंच पाए। लेकिन सर हम्म। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमको ये जिंदा मिल गए होते तो आज आने वाले भारत की क्या स्थिति होती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। नहीं, जिंदा देखिए, इस तरह का टेररिस्ट हाई वैल्यू टारगेट जिंदा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जिंदा हाथ आएगा नहीं। इनका अल्टीमेट हशर यही होना था। हाँ, हम चाहते थे कि जिंदा मिले ताकि सबके सामने दिखाएं, दुनिया को दिखाएं ये पाकिस्तानी, इस गांव के रहने वाले, इस इनका बाप का नाम ये है। तो पाकिस्तान उसको अभी भी ये सारी डिटेल हमारे पास होगी। लेकिन जैस सही बात है जिंदा पकड़ना, लेकिन हम नहीं चाहते कि कसाब की तरह फिर उनको रोटियां और वो खिलाई जाएं, बिरयानियां खिलाई जाएं। वो हम आज का भारत बर्दाश्त नहीं करता। इनको बदतरहूरों के पास भेजना ही सोल्यूशन था, वो हमने कर दिया। और इनका हम अब डिटेल शेयर जब भी होगा, मुझे लगता है आर्मी और पुलिस उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल देगी जी। सर पहले ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जिसमें खून खराबा खूब दबा के हुआ पाकिस्तान में, जिसका वो हकदार था भारतीय फौज ने वही किया, क्योंकि हमारे यहाँ पहले उन्होंने निहत्थों को मारा था। अब ऑपरेशन महादेव, सोमवार का दिन, सावन का वक्त, इसको मतलब बहुत बड़ी बात है अगर एक हिंदू मैथोलॉजी से देखिए, सोचा जाए। देखिए संजीव जी, महादेव की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। ये तो आपका भी विश्वास होगा और मेरा भी महादेव की कृपा है, इसलिए सोमवार में हुआ और सावन के महीने में हुआ। और ये बहुत दुष्टों का कत्ल होना बहुत जरूरी था। ये सही टाइम पे हुआ और भगवान महादेव की कृपा से ही हुआ। मैं समझता हूँ उसके लिए हमें सावन के महीने में महादेव को याद, जो हमारे करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, जो गंगा जल लेके जाते हैं महादेव पे, ये उनकी दुआओं का असर है। जी। सर इतनी इतने घने जंगल में, इतनी दुर्गम पहाड़ियों में, ऊंचाई पे, जहां हमारी फौज नीचाई पे थी, गड्ढे में जमीन की तरफ को, वहां पे सर इनको कैसे ट्रैक किया होगा, थोड़ा सा, क्योंकि आप डीजी हाँ, जम्मू ये रहे हैं, थोड़ा सा सर बताएं तो देश की बाकी जनता जो हमारे साथ दर्शक जुड़े वो सर समझ सके कैसे संजीव जी, पहुंचे ये हैं। बहुत बहुत मुश्किल होता है पहाड़ी पे। जो इतनी ऊंचाई पर बैठा हो, उसको दूर से आपकी मूवमेंट दिख जाएगी, ये सबसे बड़ा खतरा होता है। आपकी फोर्सेस जैसे ही कार्डन लगा रही हैं तो पता लग जाएगा, हरकत हो जाएगी। और थिक जंगल है, नीचे नीचे बिल्कुल जंगल है। उसमें आपको खतरा रहता है, अगर दुश्मन जंगल में आड़ ले और उसका फायदा ले तो आपकी कैजुअलिटी हो सकती है। तो ये बहुत दुर्गम काम था जो हमारी फोर्सेस ने किया, जिसमें कैजुअलिटी का खतरा भी हो सकता था और इनके भागने का भी स्कोप, लेकिन वो हमने मौका इनको देना नहीं था। तो आप इमेजिन करें कितना कोऑर्डिनेटेड, कितना वेल प्लान्ड ऑपरेशन हमारी भारतीय सेना और पुलिस ने ये किया। जी। सर कहते हैं कि इन टेररिस्ट के पास जो मारे गए हैं, उनके पास कोई ऐसी चिप टाइप की ये टेक्नोलॉजी थी कि जो ऑफ थी इतने महीने से, और जैसे ही वो ओपन हुई है वैसे ही ट्रैक कर लिए गए। जी, देखिए, ये इस्तेमाल कर रहे थे चाइनीज कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, जिसको ये हमें एक्चुअली मॉनिटरिंग में दिक्कत आती थी। और ये जो चिप इन्होंने इस्तेमाल की है, उस अब मैं ऑपरेशनल डिटेल ज्यादा बोलना तो ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन जो भी हुआ कामयाब हुआ। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा ऑपरेशन था। हालांकि चाइनीज संरक्षण इनको था, कम्युनिकेशन जनरली हम टावर की लोकेशन से लोकेशन ढूंढते हैं अगर आप मोबाइल यूज करते हो, लेकिन ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अवॉइड करते थे। तो इन ये ज्यादातर चाइनीज सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर ही निर्भर थे। तो मैं समझता हूँ उसका फायदा, हमने जो भी तरीका है इनको ढूंढा और ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया, ये बहुत जरूरी था जी। मतलब सर ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम में जो इन्होंने सफलता, ऑपरेशन पहलगाम में सफलता जो ली थी टेररिस्ट ने, 26-28 भारतीयों को किल करके, तो जो जिस चाइनीज चिप की या सैटेलाइट सिस्टम जो टेक्नोलॉजी थी यूज कर रहे थे अपने बचने के लिए मोबाइल ना इस्तेमाल करके, वही इनकी मौत की वजह भी बन गई, आप ये कह रहे हैं। ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है। आप
जो जो चीज दूसरे के लिए खड्डा खोलते हो तो आप उसी खड्डे में गिरते हो। ये हमेशा होता है। आप कुछ जो चीज आपके एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी साथ में ही होता है। तो मैं समझता हूँ इनके कारण भी वही बन गया। जी। सर, क्या ये मान लिया जाए कि तीन ही टेररिस्ट ये मुख्य आरोपी हमलावर थे पहलगाम के? सर, कुछ और संभावनाएं हैं या ये अलग अलग रह रहे होंगे? कुछ ऐसी कोई उम्मीद है कि और बच्चे बच सकते हैं जिंदा भी? नहीं, रिपोर्ट्स तो यही आई थी कि ये पाकिस्तानी तीन थे, बाकी जिन जिन लोकल ने इनकी मदद की है उनको भी बारी बारी निपटा जाएगा। सर पहले इसमें आपने ह्यूमन देख। सर इसमें ह्यूमन हाँ, इंटेलिजेंस भी कहीं काम आया है या टेक्नोलॉजी सारी काम आई है? मुझे लगता है ह्यूमन इंटेलिजेंस और का टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल। जी जी। अब सर, डेड बॉडियां इतने घने जंगल में कैसे लेने जाया जाएगा? इसका क्या हाँ, प्रोसीजर होगा? उनको लाना बड़ा मुश्किल होता है और वहां से कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। शायद पोनीस का इस्तेमाल किया जाएगा या कोई और तरीके पिट्ठू की तरह जो पालकी में डाल के लाया जाएगा, या किसी तरीके से इनको लाना है। और इसीलिए शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डिले की गई है। मुझे लगता है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी अब वो कल होगी। जी। शुक्रिया। ये हमारे साथ थे एसपी बैस साहब, डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस, रिटायर्ड। धन्यवाद सर, आपने बात की स्टेटमेंट से और सब कुछ बताया कि आखिर ये ऑपरेशन महादेव सोमवार, सावन के सोमवार में ही कैसे क्यों रखा गया और सफलता दुनिया के सामने है। धन्यवाद एसपी बैस साहब।